होली हिंदू सनातन धर्म का एक ऐसा पर्व है जो केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी है। इस पर्व की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये केवल एक त्योहार भर नहीं बल्कि मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक संदेशों से ओतप्रोत एक उत्सव है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा से शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय त्योहार का पहला दिन होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, जबकि दूसरे दिन रंगों की वर्षा होती है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य और भक्ति का उजाला उसे मिटाने की शक्ति रखता है। सनातन धर्म में होलिका दहन की परंपरा सदियों पुरानी है, जिसका संबंध हिरण्यकश्यप, उसकी बहन होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप, जो कि एक असुर था, उसने घमंड में आकर खुद को भगवान मान लिया और चाहता था कि पूरा राज्य उसकी पूजा करे, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था और केवल उनकी आराधना करता था। हिरण्यकश्यप को यह सहन नहीं हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता था? भगवान विष्णु की कृपा से होलिका ही जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। लेकिन होली केवल होलिका दहन तक सीमित नहीं है, ये रंगों का पर्व भी है, जिसका संबंध ब्रज के कान्हा और उनकी रासलीला से जुड़ा है। नंदगांव और बरसाना की गलियों में जब होली खेली जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी वहां विराजमान हो। कथा के अनुसार श्री कृष्ण बाल्यकाल में अत्यधिक श्याम वर्ण के थे, जिससे वो हमेशा व्याकुल रहते थे। जब उन्होंने अपनी माता यशोदा से पूछा कि राधा रानी इतनी गोरी क्यों हैं, तब माता ने प्रेम पूर्वक कहा कि यदि उन्हें राधा का रंग पसंद नहीं है तो वो उनके मुख पर रंग लगा सकते हैं। ये सुनते ही कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा रानी और गोपियों को रंगने चल पड़े। उस दिन से ही होली का पर्व रंगों से खेलने की परंपरा बनी और ब्रज की होली पूरे भारत में एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई। बरसाना की लठमार होली, जिसमें महिलाएं पुरुषों को रंग गुलाल से सराबोर करने के साथ साथ लाठियों से भी हल्के फुल्के प्रहार करती हैं, ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर भक्त प्रहलाद की कथा के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण पौराणिक कथा भी सुनाई जाती है, जिसमें एक भयानक असुर स्त्री का जिक्र होता है। कहा जाता है कि एक गांव में एक राक्षसी का आतंक था जो बच्चों को मारकर खा जाती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए गांव के बुजुर्गों ने गुरु वशिष्ठ से समाधान मांगा। गुरु वशिष्ठ ने गांव वालों को एक उपाय बताया। उन्होंने मिट्टी की एक प्रतिमा बनाने और उसे जलाने के लिए कहा, जिससे उस असुर स्त्री की शक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। गांव वालों ने मिलकर होलिका का पुतला बनाया और उसे जलाने के साथ अपनी विजय का उत्सव मनाया। तब से यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसे होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन होली की गाथा यहीं खत्म नहीं होती। इस रंगों से भरे त्योहार का संबंध भगवान शिव और कामदेव की कथा से भी जोड़ा जाता है। एक बार जब भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे, तब पार्वती माता ने उन्हें पाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहे। तब कामदेव ने उनकी सहायता करने के लिए अपने प्रेम बाण भगवान शिव पर चला दिए। शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए शिव ने कामदेव को पुनः जीवन प्रदान किया। कहते हैं कि इसी घटना की याद में होली का त्योहार मनाया जाता है और होली जलाने की प्रथा का आरंभ भी तब ही हुआ। होली केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इस समय मौसम में बदलाव आता है, सर्दी समाप्त होकर गर्मी शुरू होती है। वातावरण में नमी के कारण कई तरह के रोग पनपते हैं, परंतु होलिका दहन की अग्नि के ताप से हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। वहीं रंगों से खेलने की परंपरा भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक रंग त्वचा के लिए लाभदायक होते हैं और व्यक्ति को खुशी प्रदान करते हैं। होली का ये उल्लास मानवीय संबंधों को और प्रगाढ़ करता है
और आपसी मनमुटाव मिटाकर एकता का संचार करता है। ब्रज की होली देश भर में मशहूर है। यहाँ अब भी होली मनाने की परंपराएं वैसी ही हैं जैसे हजारों वर्ष पहले थी। ये केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का उत्सव है। रंगों से सराबोर गोपियां और ग्वाल बाल हंसी खुशी में रंगों में डूब जाते हैं और पूरा वातावरण राधे कृष्ण के प्रेममय रस में सराबोर हो जाता है। इतिहास गवाह है कि ये पर्व भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यही कारण है कि ये पर्व हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। जहां एक और होलिका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म की सदा पराजय होती है, वहीं रंगों की होली हमें प्रेम, भाईचारा और समरसता की सीख देती है। कृष्ण और राधा की होली से प्रेरणा लेकर समाज में प्रेम और सौहार्द को बनाए रखना हर किसी का कर्तव्य बन जाता है। आज के समय में जब समाज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, तब ये आवश्यक हो जाता है कि हम होली का सही अर्थ समझें और उसकी मूल भावना को अपनाएं। ये पर्व केवल आनंद का अवसर नहीं बल्कि एक संदेश देता है कि नफरत, अहंकार और बुराई को पीछे छोड़कर प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता का रंग अपने जीवन में भरना चाहिए। होली का रंग केवल बाहर नहीं बल्कि मन में भी चढ़ना चाहिए। ऐसा रंग जो कभी फीका न पड़े, जो हमारी आत्मा को प्रेम, भक्ति और एकता के रंग में सराबोर कर दे। इस पावन पर्व पर रंगों से नहीं बल्कि स्नेह, प्रेम और आनंद से सबको सराबोर करने का संकल्प लेना चाहिए। संकीर्ण मानसिकताओं को होलिका की अग्नि में जलाकर हम सब एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर मनुष्य समान हो, जहां किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय में कोई भेदभाव ना हो, जहां सिर्फ प्रेम और सौहार्द का रंग दिखाई दे। यही सनातन धर्म का सार है और यही होली का वास्तविक संदेश भी है।